इस तरीके से वर्क करेंगे। ये कन्वर्जन की दिक्कत थी यहाँ पर, जो पार्सिंग कर रहे थे ना, कुछ केस में दिक्कत भी आएगा अगर आपका पैटर्न पार्स मेथड में प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे नॉर्मल हम लोग का डेट कैसे डिस्प्ले हो रहा था बताइए। अगर हम लोग डेट वैल्यू डिस्प्ले कर रहे थे तो वो कैसे डिस्प्ले हो रहा था? बताइए। डेट वैल्यू, डेट, टाइम हटा दिया, अभी डेट कैसे प्रिंट हो रहा था? मान लो ये डेट आप जनरेट करते हैं, इसको अगर यहाँ पर प्रिंट करें तो कैसे मिलेगा? सिंपली फॉर्मेटेड डेट, और ये न्यू डेट यहाँ पर न्यू डेट, यहाँ पर न्यू डेट टू। बस इतना आउटपुट आप लोग देखकर बताइए ये पार्ट। यहाँ पर हमें कैसे मिलता है ये वैल्यू? बाय डिफॉल्ट 2022, फिर हाइफन ऐसे मिल रहा था ना, फिर मंथ शायद मिल रहा था 03 और फिर 24 ऐसे मिलेगा। यही था ना पैटर्न? तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न क्या बता दिया कि MM, फिर हाइफन DD, फिर YYY, और उसके बाद देखते वैल्यू क्या मिलती है। क्या मिलना चाहिए, गेस कीजिए। यहाँ देखिए पैटर्न चेंज हो गया। पहले क्या आ रहा है? मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अगर हमें 4 डिजिट नहीं चाहिए, YY कर देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? 2 डिजिट वैल्यू। आनंद सर ये लीजिएगा। यहाँ देखिए ईयर वैल्यू कितनी आ रही है? 22। समझ आया ये चीज? इसी तरीके से टाइम के लिए अगर हम लोग, हाँ, टाइम के लिए अगर फॉर्मेटिंग करें, कैरेक्टर्स इसके लिए क्या थे बताइए? H था, कैपिटल H आई थिंक, फिर हमारा स्मॉल m था, फिर क्या था? S और A था आई थिंक, यही था ना? यहाँ पर न्यू टाइम पर अप्लाई करते हैं। टाइम, और यहाँ पर ये टाइम वैल्यू, हाँ ब्रैकेट में टाइम फॉर्मेट रहा है। हाँ टाइम फॉर, मैसेज यहाँ दे देते हैं फॉर्मेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए वैल्यू मिल रही है। आ गया ना AMPM? वो पार्सिंग की वजह से केवल टाइम आपको मिल रहा था, पार्स अगर नहीं करेंगे तो आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो कैरेक्टर सेट्स जो यहाँ पर हैं वो पता होना चाहिए।
और उन्हीं कैरेक्टर सेट से हम अपना एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये जो सिंबल फॉर्म है ना, ये आपको देखकर उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर, जरूरी नहीं याद रहे, आप हेल्प लेकर यहाँ से चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन जो कैरेक्टर है वो आपका क्या है, ईयर के लिए वाई है, मंथ के लिए कैपिटल एम है, और डे के लिए डी है, और आवर मिनट सेकंड के लिए क्या है, एच एम और एस। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। समझ आ गया, ये मार्क कर लीजिए दोनों पार्ट। अब यहाँ हाइफन लगाना, कोलोन लगाना, फॉरवर्ड स्लैश लगाना, वो आपके ऊपर। जैसे मान लो यहाँ स्लैश के साथ चाहिए तो हम ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। ये सेपरेटर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेरी थी कुछ क्या किसी की? तो सेपरेटर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मेन है ये कैरेक्टर सेट्स क्या होंगे। मेंशन कर लिया इसको सभी ने? मेंशन कर लिया? आगे बढ़े। ठीक है, यस तो सर। नेक्स्ट, हाँ नोट कीजिए। आगे बढ़े, हो गया सभी का? ये पार्सिंग नहीं करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, पार्सिंग में दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, हो गया सभी का? नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इनम क्लास की सारी चीजें याद है, क्लास में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, याद है कि नहीं सभी को? याद है? ठीक है, तो यहां पर सपोज हम आपसे कहें कि आपको वीकडे के अकॉर्डिंग कुछ वर्क करना है, तो कैसे करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? वीकडे के अकॉर्डिंग अगर हमें वर्क करना है तो क्या ऑप्शन है आपके पास? वीकडे का मतलब क्या हो गया, हमें कहीं पर यूज करना है संडे, कहीं पर यूज करना मंडे, ठीक, इस तरीके से चीजें यूज करनी। तो कैसे करेंगे वर्क? एक तरीका है कि आप स्ट्रिंग बिहेवियर यूज करें, यही ऑप्शन है ना।
तो मल्टीपल प्लेसेस पर अगर हमें चाहिए ऐसा कुछ, तो हर जगह हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा, वेरिएबल फॉर्म बनाना पड़ेगा कि नहीं। क्लास से कैसे करेंगे? पर शायद क्लास में मतलब उसको डिफाइन करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप यूज करेंगे तो। अच्छा, इतने वेरिएबल डिक्लेयर करने क्लास में, हम्म। ठीक। तो उसी का एक यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया गया, इनम टाइप। क्या दिया गया? इनम। जैसे क्लास हम लोग बनाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या क्रिएट कर सकते हैं? इन्यूमरेशन। तो इन्यूमरेशन फॉर्म बिहेवियर जो आपका है, इन्यूमरेशन सिंपली आपके क्लास की तरह क्या है, एक डेटा टाइप यहाँ पर है, दैट वी यूज सिंपली टू स्टोर सम फिक्स्ड वैल्यू। मीन्स हम यहाँ पर अगर सपोज कुछ ऐसा एक वर्क करते हैं, वीक डे, सपोज हमने एक इनम क्रिएट किया, इस वीक डे के अंदर अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने कुछ नेम्स राइट कर सकते हैं। लाइक हमने संडे, फिर यहाँ पर राइट कर दिया मंडे। इसके लिए कैपिटल्स प्रेफर करते हैं हम जनरली। ट्यूजडे, वेंसडे, स्पेलिंग ठीक है सारी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। तो ये आपका एक इनम क्रिएशन वर्क हो गया, इनम डेफिनेशन। तो ये क्लास की तरह ही है। अच्छा, THUR, ठीक है। तो इसका पर्पस सिंपली क्या है? टू क्रिएट अ डेटा टाइप विच कंटेन्स अ फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट। ये हमारे क्या है, कांस्टेंट नेम कुछ बन गए। कांस्टेंट ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग, बट यहाँ पर इनका कोई डेटा टाइप नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसके लिए इंटरनली आपकी एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर सेट होती है। क्या सेट होती है? इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो अब इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को यहाँ पर इस तरीके से जब आप क्रिएट करते हैं तो इसको आप मार्क कर लीजिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है, आप इसको क्लास फॉर्म बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मल्टी लाइन भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो सेमीकोलन से आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। सेमीकोलन उस केस में यूज करना होगा जब इसके बाद आप और कुछ स्टेटमेंट यहाँ राइट करते हैं। जैसे हम क्लास के अंदर देखें तो क्या करते थे, स्टेटर गेटर बनाते थे। तो आप इसके अंदर नॉर्मल फील्ड्स भी बना सकते हैं डेटा टाइप्स के साथ, क्लास की तरह कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी को? नहीं सर, सही से आ रही है। सही आ रही है? हाँ सर। तो आप दो लोग अपने एंड पर चेक कीजिए। विशाल, तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क हम कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर वो सारा वर्क कर सकते हैं जो आप एक क्लास के अंदर करते हैं। तो वो चीज हम डिस्कस करने नहीं जा रहे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना होता है, सेटर गेटर कैसे बनाते हैं, डेटा फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, ये पता है ना सभी को? ये पता है कि नहीं? डेली वही वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो इनम क्रिएशन करने का यहाँ पर पर्पस सिंपली क्या है कि आप ऐसे कुछ वेरिएबल्स नेम को रिप्रेजेंट कर सकें विद अ नेम। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम कहीं पर वीकडे को यूज करेंगे, आप देखिए अगर हम कहीं पर क्या लिखते हैं वीकडे, तो इस तरीके से आ रहा है, डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर इसके ये मेंबर्स आ रहे हैं। तो मेंबर्स क्या क्या डिफाइन किया इसमें? मेंबर्स इसमें क्या क्या डिफाइन है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ये डिफाइन है। ऑल डेज। तो आप इस पर्टिकुलर
इनम फॉर्म को यूज करके अब बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। मींस इसको हम स्विच केस में यूज कर सकते हैं। तो वहां पर हम संडे मंडे ट्यूसडे के लिए जो 1 2 3 4 अब राइट कर रहे थे उसकी जगह ये नेम्स आप यूज कर सकते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब आप ये नेम्स यूज करते हैं तो आपके नेम्स के अगेंस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू इंटरनली मैनिपुलेट होती है। क्या मैनिपुलेट होता है? आपका एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मान लो यहां पर अब हम वीकडे का एक वेरिएबल रेफरेंस क्रिएट करते हैं, W सपोज, या वीकडे। अच्छा यहां पर के स्मॉल कर देते हैं, W, और इसको एक वैल्यू हम यहां पर असाइन कर देते हैं, वीकडे डॉट वेंसडे। और यहां पर सपोज ये वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, W। तो आप लोग बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वैल्यू क्या आनी चाहिए? यहां देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है। वेंसडे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू वहां पर स्टोर है, डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ मेथड्स आपके पास हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो एक मेथड यहाँ पर है आपका ऑर्डिनल, इसको आप यूज करिए। और एक और है यहाँ पर नेम, इन दोनों को यूज करते हैं। तो ऑर्डिनल से देखिए हमें क्या मिल रहा है, 3। तो समझ आया 3 क्या है? 3 क्यों मिला यहाँ पर? क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू आपकी है इसको बाय डिफॉल्ट मिलता है 0। इसको क्या मिलता है? 0। जैसे एरे हम लोग क्रिएट करते हैं, इंडेक्सिंग होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट को 0th इंडेक्स मिलता है। तो आपका जो कांस्टेंट यहाँ पर असाइन होता है, उस कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो वो एक ऑर्डिनल न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, तो उसको आप अगर गेट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनल, इससे आप गेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका एक डायरेक्ट है यहाँ पर आपके पास वैल्यू गेट करने का। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो वो है जो आपका इनम नेम है, उसको आप यूज करेंगे, लाइक वीकडे डॉट वैल्यू ऑफ, और इसमें आप पास कर सकते हैं अपना नेम। जैसे मान लो हमें फ्राइडे की वैल्यू पता करनी है, यहां पर हम क्या पास कर देंगे, फ्राइडे। तो अब इस फ्राइडे के लिए अगर आप देखें तो आपको अभी क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट अगर आप केवल अपना स्ट्रिंग पास करेंगे जिससे आपको उसकी इनम वैल्यू मिलनी चाहिए। फ्राइडे मिल रहा है तो ये क्या है, हमारा इनम वैल्यू है, मींस जो डेटा आपने वहां पर स्टोर किया है। तो ये थर्सडे है, बट इसके अगेंस्ट उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, उसको अगर आप गेट करना चाहते हैं तो आप वो वर्क शॉर्टकट फॉर्म में इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनल को यूज कर सकते हैं। तो इतना क्लियर है सभी को ये चीज? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? इसमें कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? तो फ्राइडे के लिए 5 मिल रहा है। अब अगर आपको यहाँ पर ऑल वैल्यूज एक साथ चाहिए, तो ऑल वैल्यूज एक साथ अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम इटरेशन यहाँ पर कर सकते हैं।
ऑल enum values। तो फॉर लूप आप यहां पर यूज कर सकते हैं, बट फॉर लूप कैसे यूज होगा उसको देखते हैं। तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इनम टाइप की मिलेगी। तो इनम टाइप हमारा क्या है यहाँ पर, वीकडे। और कहां से मिलेगा वो, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना जो इनम नेम है उसको यूज करना है। उसके साथ यहाँ पर कॉल करेंगे आप वैल्यूज मेथड। इसका एक प्री डिफाइंड मेथड है वैल्यूज, जो 1 बाय 1 आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक, डी कर देते हैं इसको। तो अब अगर हमें इससे इनम वैल्यू और उसका ऑर्डिनल चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वीकडे अगर हम डायरेक्ट यहां पास कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी स्ट्रिंग वैल्यू। और अगर वीकडे डॉट क्या कर देते हैं यहां पर ऑर्डिनल, उससे हमें क्या मिल जाएगा, उसकी ऑर्डिनल वैल्यू। इस तरीके से आप ऑल डेटा एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए संडे 0 है, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपकी वैल्यू इन स्लाइड। तो स्विच केस में इसको पास कर सकते हैं कि नहीं। तो स्विच केस में हमें दिखेगा वो वीकडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बट उसके अगेंस्ट वर्क किसका होगा, 0 1 2 3 4 5 का। तो अगर आपको ऐसा एक वेरिएबल फॉर्म नेम जो कि मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग फॉर्म है, उसे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करना है और ऐसे मल्टीपल वैल्यूज का एक कलेक्शन आप फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एनुमरेशन फॉर्म। इसी को हम क्या कहते हैं, एनुमरेशन फॉर्म। तो इस वर्क के अलावा आप इस इनम टाइप के अंदर वो सारा वर्क कर सकते हैं जो आपने क्लास में किया था। तो क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, डेटा फील्ड्स बनाए थे, कंस्ट्रक्टर्स बनाया था, ठीक, सेटर गेटर बनाए थे, मेथड्स बनाए थे। तो वो सारा वर्क आप यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है इतना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब इस इनम को क्रिएट करने का एक और सिंटैक्स यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं और ये पार्ट कमेंट कर देते हैं। और वो वर्क यहां पर है, सिंपली यहां पर आप ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं और इसमें सपोज हम वैल्यू 1 पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं, वैल्यू 1। ठीक, इसको सपोज हमने वैल्यू पास कर दिया 10, इसको सपोज हमने वैल्यू यहां पर पास कर दिया कुछ सपोज 15, इसको हमने वैल्यू यहां पर दे दिया कुछ 7, इसको कुछ दे दिया सपोज 8, इसको दे देते हैं 10, इसको दे देते हैं 12। क्या ये एरर क्या दिखा रहा है, सेमीकोलन। क्या सेमीकोलन सर। नहीं, सेमी कॉलन ठीक है, ये तो रहेगा ही। अब ऐसा वर्क जब आप करते हैं तो यहां पर एक और वर्क करना, अब ये हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट असाइनमेंट है कि नहीं है, नहीं इक्वल यहां नहीं चलता है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस एनिमरेशन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर इसका अगर हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, इसी नेम को यूज कर लेंगे और इसकी हेल्प से हमें एक इंटीजर वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर
इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पर सपोज एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं v और वैल्यू, और लोकली यहाँ पर एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेंगे v। ठीक, तो इसके अंदर अब यहां पर आप क्या करेंगे, अपना एक इनिशियलाइजेशन वर्क, जैसे आप एक क्लास के अंदर करते थे दिस आईडी फिर है दिस डॉट वी इक्वल टू, इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो आप देखिए जैसे ये वर्क आपने किया तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर है? अब सपोज इसको हम लोग यहां पर रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। क्या आना चाहिए आउटपुट, अब बताइए। तो अभी यहां पर देखिए आउटपुट हमें प्रीवियस केस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अब अगर आपको यहां पर अपनी वैल्यू इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप यहां पर ये ऑर्डिनल फॉर्म ना यूज करके इसकी जगह यूज करेंगे उस वेरिएबल नेम को जो आपने क्रिएट किया। तो हमने क्या बनाया है यहाँ पर v, तो v की हेल्प से अगर हम लोग वैल्यू गेट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। अब वो वैल्यू आ रही है जो हमने सेट किया है। तो समझ आया कुछ? तो एक तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर 0 1 2 3 4 5 चल ही रहा आपका। आपने ये जो एक्सप्लिसिट वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, ये वैल्यू अब इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आपको मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से अगर वो वैल्यू हमें चाहिए तो हमें क्या यूज करना होगा, ये प्रॉपर्टी नेम। इसकी रीडेबिलिटी को और बेटर करने के लिए यहाँ पर इसको नेम ही दे देते हैं वैल्यू। ठीक, तो वैल्यू से समझ आ रहा है कि हम उसकी वैल्यू को गेट कर रहे हैं। तो अगर आप ये वैल्यू एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा। अब आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू तो क्लास से बाहर हम अगर एक्सेस ना देना चाहें तो कैसे, जैसे इनम के बाहर हम चाहते हैं ना एक्सेस हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। इतना समझ आया सभी को? ये पार्ट अभी फिलहाल ये डिफॉल्ट एक्सेस लेवल है और डिफॉल्ट एक्सेस लेवल के लिए वैल्यू एक्सेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत? बट सपोज अब आपने इसको क्या कर दिया, यहां पर प्राइवेट कर दिया। इसको क्या कर दिया, प्राइवेट। कंस्ट्रक्टर सपोज आपका पब्लिक है। तो अब आप देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, तो डिफॉल्ट ही इसका रहेगा। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, हम नॉर्मल पैकेज स्पेसिफिक इसको या क्लास लेवल पर ही यूज करते हैं। बट अगर आप इसको पैकेज लेवल पर भी बना रहे हैं तो आपका जो वैल्यू प्रॉपर्टी है वो तो प्राइवेट हो गया। तो यहाँ पर अब आप देखिए वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे? तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक मेथड हम लोग बना सकते हैं, गेट वैल्यू, और इसके अंदर क्या करें,
रिटर्न करा दें किसको, दिस डॉट वैल्यू को। ये तो कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं कि नहीं? तो ये एक मेथड बन गया इसके अंदर। अब इस मेथड को आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम वीकडे डॉट क्या कर लेंगे, गेट वैल्यू, इस मेथड को कॉल कर लेंगे। ये पॉइंट समझ आया सभी को? वैल्यू अब एक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेट बन गया ना। तो आप देखिए इससे वैल्यू मिल जा रही है। तो इस तरीके से इन्यूमरेशन को आपको यूज करना है। समझ आ गया सभी को? तो मेन इसमें ये पार्ट आपका है, बाकी सारा वर्क क्लास लाइक ही है। फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है, गेटर सेटर बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर योर पर्पज। नोट कर लीजिए पूरा पार्ट। इन्यूमरेशन सिंपली हिमांशु, जब आपको ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज करने, लाइक हम वीक डे यूज कर रहे हैं, मंथ कहीं यूज कर रहे हैं, या फिर मींस टाइप स्पेसिफिक कुछ कांस्टेंट नेम्स हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो अपने कोड की बेटर रीडेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। बाकी ये मेथड्स वगैरह हम जनरली नहीं बनाते। अगर कुछ मैनिपुलेशन करना है तो आप कर सकते हैं, बट इसका वर्क केवल और केवल क्या था, ऐसे कुछ नेम्स डिफाइन करना, क्रिएट करना। बट इन्होंने आपको कैपेबिलिटी दे दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर कुछ बिहेवियर्स भी चाहिए, फंक्शंस चाहिए, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मंथ नेम हो गया, वीक डे हो गए आपके, या फिर सपोज हम कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लो हमें बैंक टाइप के अकॉर्डिंग कुछ वर्क करना, तो हम बैंक नेम्स का एक इनम क्रिएट करना चाहते हैं। कलर के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, कलर नेम्स आप स्टोर करना चाहते हैं। तो ये आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना। तो हम चाहते हैं हम कलर नेम यूज करें, उसके अगेंस्ट एक कांस्टेंट वर्क करे हमारा। हम चाहते हैं हम वीक डे यूज करें, उसके अगेंस्ट कोई कांस्टेंट हमारा वर्क करे। तो उसके अकॉर्डिंग मैपिंग भी आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो सिंपली एक स्ट्रिंग को एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करने के लिए आप इनम फॉर्म यूज कर सकते हैं, इनमरेशन फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसी को इनमरेशन फॉर्म भी कहा जाता है, या फिर इन्यूमरेटेड डेटा टाइप भी इसी को आप कहते हैं। ठीक है।
चलिए, तो अब नेक्स्ट बिहेवियर यहाँ पर देखते हैं, जो कि एक्चुअली हम लोगों को डिस्कस करना था अभी, और वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग के साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर हम लोग देखेंगे वो है आपका लैम्डा एक्सप्रेशंस का, ठीक है। और लैम्डा एक्सप्रेशन के बाद फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे आपके स्ट्रीम के लिए। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके जावा 8 के साथ एक न्यू फीचर ऐड किया गया था, और यहाँ पर सिंपली आपका पूरा का पूरा जो वर्क है वो या तो इंटरफेसेस पर बेस्ड है, या फिर इंटरफेसेस का जो बिहेवियर है उसको आप किसकी हेल्प से यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, कैसे इसको क्रिएट करना है, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग विद लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारा क्या है, एक न्यू अप्रोच है, जो सिंपली आपके इंटरफेसेस के थ्रू जो आपका इंप्लीमेंटेशन वर्क अभी तक रहा है उसको एक न्यू बिहेवियर के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसमें कई सारे जो मेजर एडवांटेजेस आपको मिलेंगे वो क्या है, एक तो आपका कोड यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा, कोड हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट, थोड़ा सा लॉजिक रिड्यूस हो जाएगा, क्लियरिटी हमारी बढ़ जाती है, और वो एक्सप्रेसिव ज्यादा होगा, मींस रीडेबिलिटी उसकी हमारी और बेटर हो जाती है। तो 3 मेजर बेनिफिट्स यहां पर क्या है इस इंप्लीमेंटेशन के, कोड पार्ट हमारा रिड्यूस हो सकता है थोड़ा सा, क्लियरिटी आ जाएगी आपके कोड में, और उसके साथ साथ उसकी रीडेबिलिटी और बेटर हो जाएगी। क्लियर है ये? तो अब इस बिहेवियर को यहाँ पर यूज अचीव करने के लिए आपको एक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है, और वो कंसेप्ट सिंपली क्या है, फंक्शनल इंटरफेस। क्या कहते हैं हम उसको, फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस यहां पर सिंपली आपके कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी के साथ इंटरफेसेस के लिए दिया गया है, और इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना वो क्या है, ये पॉइंट, इसको देखिए क्या लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, जैसे हमने मार्कर इंटरफेस बताया था आपको, मार्कर इंटरफेस क्या था, मार्कर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस जिसमें एक भी मेथड ना हो, मींस कुछ भी डिफाइन ना हो, केवल एक ब्लैंक इंटरफेस, उसको क्या कहा था, मार्कर। जैसे सीरियलाइजेबल और आज हम लोगों ने क्लोनेबल फॉर्म यूज किया था, तो क्या उसके अकॉर्डिंग कोई इंप्लीमेंटेशन किया था क्लास में, उसी तरीके से यहां पर अगर आप एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, सिंगल, ओनली वन, तो ऐसे इंटरफेस को जावा प्रोग्रामिंग में नेम दिया गया फंक्शनल इंटरफेस। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या है ये समझ आया, a interface having only a single abstract method। क्लियर है ये पॉइंट, an interface which contains only a single abstract method, that is called functional interface। तो ऐसा कोई इंटरफेस अब अगर यहां पर है तो उसी को यूज करके आप यहां पर क्या कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और उस लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से आप यहां पर अचीव करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्या अचीव करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो लैम्डा एक्सप्रेशन यहां पर अगर आप देखें तो आपके मेथड्स का ही एक रिप्लेसमेंट है, और वो रिप्लेसमेंट क्या है, टू क्रिएट अ एनोनिमस मेथड। जैसे हम लोगों ने
एनॉनिमस क्लास का बिहेवियर देखा था, अगर आपको याद हो तो क्या आपने क्लास बनाया था? नहीं। उसी तरीके से अगर हमें एक मेथड का बिहेवियर मिल जाए विदाउट क्रिएटिंग मेथड, तो ऐसे मेथड को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? एनॉनिमस मेथड। और उस एनॉनिमस मेथड को हम अचीव किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट होगा, वो बिहेवियर अभी आगे हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? इसमें कोई दिक्कत? फंक्शनल इंटरफेस क्या है? फंक्शनल इंटरफेस से हम अचीव क्या करेंगे? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज करना है। और लैम्डा एक्सप्रेशन सिंपली क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड विदाउट एक्चुअल मेथड नेम, विदाउट एनी मेथड नेम अगर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स राइट कर रहे हैं तो वो बिहेवियर सिंपली आपका यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन होगा। तो अब बात आती है यहाँ पर, आप लैम्डा एक्सप्रेशन अगर बिहेवियर यूज करना चाहते हैं तो उसको अचीव कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए फंक्शनल इंटरफेस कैसे क्रिएट होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ सैंपल कोड है। अगर हम ऐसे एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं और उसके साथ ये एनोटेशन कंपलसरी नहीं, बट आप लगा सकते हैं @फंक्शनल इंटरफेस, बट आज के डेट में ये ऑप्शनल है। बट आप जो इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे उस इंटरफेस के अंदर आप केवल कितने मेथड डिक्लेयर करेंगे? ओनली वन मेथड। तो ऐसा एक मेथड अगर आप क्रिएट करते हैं एक इंटरफेस के अंदर, तो उस इंटरफेस को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल इंटरफेस। क्लियर है ये? सर हाँ बताइए। तो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए क्या? क्या? वो मेथड जो हम बनाएंगे सिर्फ अरे एक वाली? इंटरफेस का मेथड अब्स्ट्रैक्ट ही होता है ना। हाँ सर। नहीं वहाँ पे इंटरफेस का जो मेथड होता है वो अब्स्ट्रैक्ट ही होता है ना। हाँ सर, होता है कि नहीं? होता है सर। हाँ, तो वही बिहेवियर है। वहाँ पे लिखा नहीं था इसलिए मुझे कंफ्यूज हो कहाँ गया पर? थोड़ा। मेथड में डिक्लेरेशन में वो इम्प्लिसिटली होता है, समझ गया सर वो। ये पॉइंट तो बताया था ना, हाँ इंटरफेस सर। में बाय डिफॉल्ट हमारा मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। हाँ सर। हाँ हाँ। वही चीज है, पब्लिक लगा सकते हैं बट वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। तो ये इंटरफेस हमारा यहाँ पर कैसा बनेगा? फंक्शनल। इसको हम फंक्शनल इंटरफेस कहेंगे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कुछ इस तरीके से करते हैं, नॉर्मल अप्रोच जो हमारी रही है। तो हमें इसी पर्टिकुलर पार्ट को क्या करना, आगे रिप्लेस करना है एनॉनिमस मेथड से। अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस का ये स्प्रिंट मेथड अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? एक क्लास बनाना पड़ता है, फिर मेथड डिफाइन करना पड़ता है। तो क्लास और मेथड हमें दोनों वर्क करना पड़ता है कि नहीं? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग अब यहां पर कहता है कि आपको ऐसा एक क्लास बनाकर रखने की जरूरत नहीं। आप अपनी रन टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इस इंटरफेस टाइप की हेल्प से अपने मेथड्स को रन टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल अप्रोच है। बट यहां पर भी अभी आप एक फंक्शनल इंटरफेस लाइक बिहेवियर को यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? इससे फैमिलियर है सभी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ और यहां पर आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर एक इंटरफेस रन है जो स्प्रिंट को एक्सटेंड कर रहा है, फिर यहां पर स्प्रिंट एक्सटेंड कर रहे हैं आप, और फिर यहां पर इसको आप एक और इंटरफेस में एक्सटेंड कर रहे हैं।
और यहां पर अब आप कुछ वर्क कर रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्किप जो हमारा इंटरफेस है, क्या ये फंक्शनल है? अब यहाँ देखिए रन है, रन से क्या है, स्प्रिंट फास्टर है, और स्प्रिंट फास्टर के बाद फिर यहाँ पर स्प्रिंट को आप यूज कर रहे हैं, और स्प्रिंट यहाँ पर हमारा स्किप के अंदर यूज हो रहा है। तो स्किप क्या हमारा एक फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं है? स्प्रिंट वही प्रीवियस वाला अगर हम एज्यूम करें तो उसके अंदर एक मेथड है ना आपका स्प्रिंट, तो वो फंक्शनल इंटरफेस है। अब स्प्रिंट फास्टर के अंदर स्प्रिंट को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, इसमें एक और मेथड आपने डिक्लेयर कर दिया, बट ये मेथड नेम अगर देखें तो वही है जो पेरेंट का है। इसमें भी कितने मेथड हुए? रन और स्प्रिंट फास्टर के अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए? ये आपका फर्स्ट इंटरफेस है, इसके अंदर देखिए कितने मेथड हैं। ये स्प्रिंट इंटरफेस आगे यूज हो रहा है, इसमें कितने मेथड हैं? 1। फंक्शनल इंटरफेस है ये या नहीं है? चलिए, अब इस स्प्रिंट को रन ने यूज किया, एक्सटेंड कर लिया, तो रन जो यहां पर इंटरफेस है, क्या ये अपना कोई मेथड डिक्लेयर कर रहा है? ये फंक्शनल हुआ या नहीं? एक ही मेथड इसमें आ रहा है तो फंक्शनल हो गया। स्प्रिंट फास्टर भी स्प्रिंट को एक्सटेंड कर रहा है ना? और इसमें सेम मेथड को आप रिक्रिएट कर रहे हैं, तो एक ही मेथड यहां पर भी बन रहा है, मींस पेरेंट वाले को हाइड कर दिया आपने सेम नेम से क्रिएट करके। तो स्प्रिंट फास्टर के अंदर भी कितने मेथड बन रहे हैं? एक ही बन रहा है। अब आते हैं स्किप के अंदर, स्किप भी स्प्रिंट को एक्सटेंड कर रहा है, बट ये दो और मेथड क्रिएट कर रहा है, एक डिफॉल्ट और एक स्टैटिक। तो ये आपको पता है इंटरफेस स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है स्किप के अंदर, इसके अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं? 3 कहां, ये तो नॉन, ये तो स्टैटिक और डिफॉल्ट है। जावा 8 के अकॉर्डिंग ये दो पॉसिबिलिटी और है ना, स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं। तो आपका ये स्किप इंटरफेस भी क्या है? फंक्शनल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और वो कहां से आ रहा है? वो कहां से आ रहा है? आपके स्प्रिंट से। ठीक है, तो एक वेरिएशन है, मींस आपके अगर स्टैटिक या डिफॉल्ट मेथड है प्लस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस इंटरफेस को भी आप फंक्शनल इंटरफेस कहेंगे। अब यहां पर देखिए डांस स्प्रिंट को एक्सटेंड कर रहा है, और एक मेथड और डिफाइन कर दिया डांस, तो इसमें कितने मेथड हो गए? तो क्या ये डांस इंटरफेस अब यहां पर फंक्शनल रहा? उसी तरीके से ये इंटरफेस कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रहा है? 2। तो क्या ये फंक्शनल रहा? नहीं।
ये आपके इनवैलिड बिहेवियर्स थे जो फंक्शनल इंटरफेस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ और भी यहाँ पर सैंपल कोड है, इसको आप देख लीजिएगा, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो समझ आ गया यहाँ पर फंक्शनल कब होगा इंटरफेस हमारा। एक नॉर्मल इंटरफेस हो सकता है। तो फंक्शनल में क्या पब्लिक नहीं रहते हैं मेथड, सिर्फ क्या? सिंगल अब्स्ट्रैक्ट होता है। क्या चीज? सर अब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस में हम लोग ने पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्शन बोथ हम लोग ने अभी तक पढ़ा, और फंक्शनल में सिंगल सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट। नहीं भाई, अरे अब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात हो रही है। इंटरफेस का मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो तो यस सर, अंडरस्टूड है। या वो तो है सर, फंक्शनल की बात करेंगे। फंक्शनल के केस में भी वही है, डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं ट्रीट करते हैं ना। इंटरफेस के अंदर आज की डेट में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड का जो कंसेप्ट है वो तो डेफिनेशन के साथ होता है ना। स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड हम डिफाइन करते हैं ना। यस सर। तो वो आपके फंक्शनल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आपको ये देखना है कि आपके उस इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन में एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट या एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा अगर है तो उसको हम फंक्शनल इंटरफेस नहीं कहेंगे। अगर उसमें केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसी केस में आप उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस। ओके। तो ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इंटरफेस ए कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड? वन। बी के अंदर एक डिफॉल्ट मेथड डिफाइन कर दिया M2, इसके अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए? वन हुआ। हाँ। M1। यस और अब यहाँ पर इंटरफेस सी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने मेथड्स हो जाए? दो नहीं, हाँ दो। एक बी से आएगा और एक सी से आएगा। यस सर, दो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास फंक्शनल नहीं होगा। जो ये इंटरफेस है समझ गई। उसमें से जो हमारा इंटरफेस सी है, क्या वो फंक्शनल रहेगा? नो सर। नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहे हैं जिसके साथ हम फंक्शनल इंटरफेस का बिहेवियर नहीं यूज कर सकते। ठीक, वही चीज यहाँ लिखा है, फंक्शनल सॉरी इंटरफेस सी इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस बिकॉज इट हैज टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड M1 एंड M3। तो M1 कहाँ से आ रहा है? ए से आ रहा है। और M3 कहाँ का है? सी का इटसेल्फ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, यस, थैंक यू सर। बस ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएटेड है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो अब इस बिहेवियर को एक्चुअली हम लोग यूज कहाँ करेंगे? उसके लिए सिंपली आपका जावा 8 का एक फीचर यहाँ पर है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, लैम्डा एक्सप्रेशन। इसको अचीव करने के लिए एक्चुअली हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो यहाँ पर आपका है, आप इसको यूज करके अपने मेथड क्रिएशन का जो एक सिंटैक्स है उसको हम चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे अभी हम लोग कोई मेथड बनाते थे तो उसके लिए हमें क्या फॉलो करना होता था? बताइए। जैसे मान लो आपको क्यूब कैलकुलेशन का वर्क करना है एक मेथड की हेल्प से, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? बता सकते हैं कोई? क्यूब कैलकुलेशन का मेथड कैसे बनेगा? क्या भाई, क्यूब कैलकुलेशन का फंक्शन नहीं बनेगा आप लोगों से?
तो ये पार्ट समझ आया सभी को? ये सभी ने बताया कैसे हम क्रिएट करेंगे। इसमें आपने क्या किया, फंक्शन का नेम दिया, रिटर्न टाइप बताया, एक्सेस लेवल, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने एक पैरामीटर पास किया, एक फॉर्मूला लगाया। तो ये पार्ट क्लियर है सभी को? अब इसी पर्टिकुलर पार्ट को सपोज हम रिप्लेस कर देते हैं कुछ ऐसे। अब आप बताइए विच वन इज बेटर? ये बेटर है नीचे जो हमने लिखा है, या ये बेटर है? तो ये जो फॉर्म है, ऐसे एक्सप्रेशंस को ही आप यहां पर क्या कहते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन। बट ये एक्सप्रेशन क्रिएट करने का तरीका लैंग्वेज टू लैंग्वेज वैरी करेगा। जावा में आप इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, पीएचपी में हो सकता अलग तरीके से बने, ये जावा स्क्रिप्ट में अलग तरीके से बनेगा, सी शार्प में अलग तरीके से बन सकता है। चेंज जनरली आपका आएगा आपके इस सिंबल पर। यहां पर एरो साइन कैसे बन रहा है, माइनस ग्रेटर देन से। सी शार्प पढ़ेंगे तो वहां पर इक्वल ग्रेटर देन आ जाएगा, पीएचपी पढ़ेंगे तो वहां पर नॉर्मल ऐसे रहता है। हाँ, तो एरो ऑपरेटर आपका वैरी करेगा लैंग्वेज टू लैंग्वेज, बट एक्सप्रेशंस राइट करने का तरीका ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में ऐसा ही है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जब आप क्रिएट करते हैं तो लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर होता है पैरामीटर लिस्ट या इनपुट पैरामीटर। तो ये पार्ट हमारा क्या है, इनपुट पैरामीटर। फिर आपको यहाँ पर बीच में एक एरो सिंबल यूज करना है, माइनस ग्रेटर देन, और फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्या करते हैं, राइट साइड में आप अपने एक्सप्रेशंस राइट कर देते हैं। क्या राइट कर देते हैं, अपने एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस फॉर्म अगर आपको कुछ ऐसे वर्क करने हैं तो वहां पर आप आज के डेट में यूज कर सकते हैं अपना ये लैम्डा एक्सप्रेशन बिहेवियर। क्लियर है? तो ऐसे कुछ वर्क जब आप करते हैं, इससे भी एक मेथड फॉर्म होता है, और इसी मेथड फॉर्म को यहां पर हम कहते हैं एनोनिमस मेथड। क्या कहते हैं, एनोनिमस मेथड। तो यहां कोई नेम दिया है क्या हमने कि भाई हम एक मेथड बना रहे हैं, ऐसा कुछ वर्क किया है? तो विदाउट नेम अगर एक मेथड का बिहेवियर आपको मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर वर्क को आप सिंपली क्या कहते हैं, एनोनिमस मेथड। और इसको अचीव हम कैसे करेंगे, यहां पर विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। मार्क कर लिया था उसको सभी ने? नहीं किया था? चलिए नोट कीजिए। हो गया सभी का? तो यहां पर देखिए, इसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन अगर हम यूज करते हैं तो कितना छोटा वर्क हमारा, केवल क्या करना है, पैरामीटर कुछ देना नहीं, तो केवल पैरेंथेसिस आ जाएगा, देन एरो साइन, और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न करना। समझ आया? उसी के अकॉर्डिंग है। विदाउट इनपुट पैरामीटर है तो केवल पैरेंथेसिस, देन एरो साइन, और उसके बाद आपकी वैल्यू जो आपको रिटर्न करनी। अब यहां पर
जब आप इस तरीके के लैम्डा एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो लैम्डा एक्सप्रेशन हमारा होता है उसका जो एक्सप्रेशन बॉडी फॉर्म होता है वो सिंगल एक्सप्रेशन होता है। कैसा होता है? सिंगल एक्सप्रेशन मींस मैक्सिमम केसेस में हम इसके थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क के लिए इसको प्रेफर करते हैं और वहां पर हम अपने एक्सप्रेशन से अपना डिजायर्ड रिजल्ट गेट कर लेते हैं। तो ऐसे एक लैम्डा एक्सप्रेशन बॉडी को आप क्या कहेंगे? लैम्डा एक्सप्रेशन बॉडी विद सिंगल एक्सप्रेशन। जैसे अभी दोनों एग्जांपल इससे प्रीवियस जो आपने देखा वो किस कैटेगरी के हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन बॉडी विद सिंगल एक्सप्रेशन। तो आपका वो बिहेवियर इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस राइट करना है तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके इस तरीके से अपना मल्टी स्टेटमेंट लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प लेनी। ये दोनों सिंटैक्स नोट कर लीजिए। ये आपका सिंगल एक्सप्रेशन बिहेवियर हुआ और ये आपका मल्टी स्टेटमेंट लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ, जहां पर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ब्लॉक बॉडी या मल्टी स्टेटमेंट लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ और फर्स्ट बिहेवियर है सिंगल लाइन लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक, तो ऐसा वर्क जब आप करेंगे तो अभी तक आपने देखा होगा जावा के अंदर जहां पर भी हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते थे, सेमी कॉलन कहां कहां यूज किया आपने? कर्ली ब्रैकेट्स के साथ सेमी कॉलन कहां कहां पर यूज किया है आपने? एनोनिमस क्लास, ठीक है, और एनएम के केस में नहीं था। एरे इनिशियलाइजेशन के लिए दूसरा पॉसिबिलिटी कहां पर है? एरे इनिशियलाइजेशन जब हम करते हैं, ठीक। और तीसरी पॉसिबिलिटी अब क्या है? लैम्डा एक्सप्रेशंस के लिए आप ये वर्क करेंगे। तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन बिहेवियर समझ आया सभी को? सिंगल लाइन लैम्डा एक्सप्रेशन बॉडी एंड मल्टी लाइन लैम्डा एक्सप्रेशन बॉडी समझ आया? ये कुछ सैंपल एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पर एक्चुअल वर्क करते हैं, कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं, बाकी आप इसको देख लेंगे। आपके पास ये कंटेंट शेयर कर देंगे आज हम। मेन था सिंटैक्स को समझना, वो वर्क हम लोगों ने कर लिया। फंक्शनल डेमो, तो यहां पर सपोज हम लोग एक इंटरफेस की हेल्प से ये वर्क करते हैं और एक फंक्शनल इंटरफेस यहां पर बनाते हैं। तो इंटरफेस और उसका नेम सपोज हमने दे दिया टेस्ट या फिर माय फंक्शनल इंटरफेस। तो अब इसका फंक्शनल बिहेवियर आपको कब मिलेगा बताइए? अभी तो ये मार्कर इंटरफेस है, इसके अंदर हम लोग क्या कर दें? एक मेथड डिक्लेयर कर दें
तो सपोज यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं, प्रिंट हेलो, ये मेथड हो गया। और इसको अगर आप यहाँ एनोटेट करना चाहते हैं कि ये फंक्शनल इंटरफेस है, तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं एनोटेशन, बट ये ऑप्शनल है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा वर्क सपोज हम करते हैं और इसको सपोज नेम 2 दे दिया और ऐसे एक वर्क यहां करना चाहते हैं, हेलो 2। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है, इस पर माउस ओवर करेंगे तो आपको पता चलेगा। एरर क्या है, एनोटेशन फंक्शनल इंटरफेस यूज नहीं हो सकता, कहां पर, माई फंक्शनल इंटरफेस 2 पर। रीजन, ये आपका एक फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। फंक्शनल इंटरफेस का कंडीशन क्या है कि उसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, तो इसको अगर हम हटाएंगे तभी ये पॉसिबल। समझ आ गया? तो ये गारंटी करता है कि भाई आपका इंटरफेस फंक्शनल है या नहीं। मान लो अब आप फंक्शनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंटरफेस बना रहे हैं और आपने ऐसा कर दिया, तो क्या ये फंक्शनल रहा? क्या ये इंटरफेस फंक्शनल है? नहीं है। तो अगर हम यहां पर श्योर होना चाहते हैं कि वो फंक्शनल ही है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर इस एनोटेशन को अप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। ये टेस्टिंग वर्क था हमारा। प्रॉब्लम कब आएगी, इससे आपको समझ आया होगा। तो अब मान लीजिए ये आपके पास एक इंटरफेस है। अब इसका एक नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन हम लोग कर सकते थे कि नहीं? और एक मिस्टेक हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इंप्लीमेंटेशन क्लास में कर रहे हैं। इसको कहां करना चाहिए, नेस्टेड फॉर्म तो हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको बाहर करें। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हमें इस इंटरफेस की इस बिहेवियर को यूज करना है, तो आप देखिए कैसे हम लोग वर्क करेंगे। एक तरीका तो था कि इसको हम क्या करते, क्लास में इंप्लीमेंट करते, से प्रिंट हेलो को डिफाइन करते, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता, ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करते, यही करते ना। दूसरा तरीका था कि आप इसका एनॉनमस इंप्लीमेंटेशन कर लेते। दूसरा तरीका क्या था, एनॉनमस इंप्लीमेंटेशन करके आप उसको कॉल करते। उस केस में भी हमें एक मेथड डिफाइन करना पड़ता, ब्लॉक के थ्रू करना पड़ता कि नहीं। नेस्टेड टाइप जब हम लोगों ने यूज किया था, याद है, तो वहां पर इंटरफेस के थ्रू एनॉनमस इंप्लीमेंटेशन बताया था आपको। तो अब सपोज आपको ये दोनों वर्क नहीं करना है, तो कैसे हम इस इंटरफेस को यूज करेंगे? तो इस इंटरफेस को यूज करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा होगा, माई फंक्शनल इंटरफेस जो भी नेम है, इसका रेफरेंस सपोज हमने यहां पर बना लिया REF। अब यहां पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो इनिशियलाइजेशन इसका करेंगे वो अपने एक लैम्डा एक्सप्रेशन से करेंगे। किससे करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन से। तो इस मेथड के लिए अगर हमें एक लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट करना हो, क्या हम इनपुट पैरामीटर कुछ यूज करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि आपका ये मेथड पैरामीटर लेस है, तो केवल पैरेंथेसिस यूज करेंगे, देन एरो साइन, और उसके बाद यहां पर अब हमें कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे। और मैसेज सपोज यहां पर हमने पास कर दिया, वेलकम टू फंक्शनल प्रोग्राम। तो ऐसा कुछ वर्क हमने कर दिया। क्लियर है ये?
तो ये जो वर्क आपका है इसको आप क्या कहेंगे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माई फंक्शनल इंटरफेस यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये जो राइट हैंड साइड पार्ट है ये आपका अब यहां पर इस इंटरफेस टाइप के अकॉर्डिंग आपके इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन है, क्या यूज करके? एक लैम्डा एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ इतना? तो अब नेक्स्ट वर्क क्या है, हमें इस मेथड को कॉल करना होगा। तो मेथड कॉलिंग के लिए अब आप देखिए क्या करेंगे, रेफ डॉट प्रिंट हेल्प। तो आप बताइए इस पूरे इंप्लीमेंटेशन में कहीं पर प्रिंट हेलो को क्या हमने डिफाइन किया है? कहीं पर डिफाइन नहीं है। बट जब इस कोड को रन करेंगे हम लोग तो देखिए आउटपुट क्या मिलता है। देखिए क्या आ रहा है, वेलकम टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या है कि आपके इस इंप्लीमेंटेशन से यहां पर जब आप ये से हेलो कॉल कर रहे हैं तो ये एक्चुअली किसको कॉल कर रहा है? इसे। ये पूरा जो ब्लॉक है आपका यही आपके इस मेथड के साथ क्या हुआ, बाइंड हो गया। आया समझ या नहीं? ये आपका वन ऑफ द टिपिकल सिंटैक्स है जो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, बट समझ आया या नहीं कंफर्म कीजिए आप लोग। आ गया समझ? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें? यस सर। किस पॉइंट पर दिक्कत है? सर ये जो अभी आपने जो निशान लगा के समझाया है ये वाली चीज समझा दीजिए। देखिए अभी तक जब हम नॉर्मल वर्क करते आए थे, नॉर्मल वर्क में हम क्या करते रहे? अगर हम ये वर्क नहीं करते, इस टास्क को नहीं करते, मान लीजिए अभी इसको हम कमेंट करते, तो आपको प्रिंट हेलो का बिहेवियर यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप एक क्लास बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं? यस। उस क्लास के अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। से यहां पर ये जो आपके पास मेथड है उसको आप डिफाइन करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास के अंदर इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होगा, फिर इस मेथड को डिफाइन करना होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद उस मेथड को कॉल करेंगे। इतना सारा करना पड़ेगा। नॉर्मल अप्रोच में यही होगा ना। तो अब आप देखिए उसका एक शॉर्टकट तरीका क्या मिल गया यहां पर आपको। आप केवल अपना प्रोटोटाइप क्रिएट कर लीजिए, ये आपका प्रोटोटाइप होगा। अब इस प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग आपकी जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर एक रेफरेंस क्रिएट कीजिए आप अपना उस इंटरफेस टाइप का, और उस पर आप क्या बाइंड कर दीजिए, अपना एक लैम्डा एक्सप्रेशन। तो यही लैम्डा एक्सप्रेशन आपके इस इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। बात समझ आया? तो अब अगर आप इस इंटरफेस रेफरेंस को कॉल करेंगे तो एक्चुअली कॉल क्या होगा, आपका वो लॉजिक जो यहां पर आपने इस तरीके से बाइंड किया। बस इतना ही है आपके लैम्डा एक्सप्रेशन। और किसी को दिक्कत है यहां पर? सर हाँ, तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ही डिफाइन करने का काम करेगा ना? हाँ उसी को डिफाइन कर रहे हैं आप उसकी हेल्प से। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसलिए फंक्शनल इंटरफेसेस में काम होता है क्योंकि उनमें हाँ। सिर्फ एक ही होता है। अब यहाँ पर एक ही इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं ना, एक से ज्यादा तो कर नहीं सकते। राइट। लैम्डा एक्सप्रेशन एट अ टाइम कितने मेथड को टारगेट कर सकता है?
एक ही मेथड को हटा एक मेथड को। अब अगर इस इंटरफेस में एक से ज्यादा मेथड होंगे तो क्या वो पॉसिबल है इंप्लीमेंट करना? नहीं। तो इसी वजह से एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप अगर लैम्डा एक्सप्रेशन बिहेवियर यूज करें तो जिस भी इंटरफेस को आप उसके साथ यूज करेंगे दैट इंटरफेस मस्ट बी फंक्शनल, मींस उस इंटरफेस के अंदर केवल और केवल एक एक ही apps। मेथड होना चाहिए। ये लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने की कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है। समझ आया? इंटरफेस में दूसरे कॉन्क्रीट मेथड्स हुए तो भी चलेगा ना? तो फिर वो लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ इस तरीके से नहीं यूज हो पाए। हाँ ठीक है? ठीक है। इंटरफेस में तो कॉन्क्रीट मेथड होगा ही नहीं। इंटरफेस में कॉन्क्रीट मेथड हो सकता है नहीं विशाल? नहीं सर। होगा या तो अब्स्ट्रैक्ट होगा या फिर आपका डिफॉल्ट या स्टैटिक होगा। डिफॉल्ट और स्टैटिक की डेफिनेशन पहले से होती है, हाँ उसके इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। रिक्वायरमेंट किसकी है? आपके अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट करने की। तो आपके लैम्डा एक्सप्रेशन से एट अ टाइम एक ही मेथड को आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया कि जिस भी इंटरफेस को आप इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं दैट मस्ट बी फंक्शनल। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है ये पॉइंट सभी को? यस सर। तो यहीं पर सपोज आपको कुछ कैलकुलेटिव वर्क करना मीन्स कुछ मैनिपुलेशंस करना, जैसे हमने क्यूब की बात की थी। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक इंटरफेस यहां पर बनाए तो कैसे बना सकते, बता सकते कोई? इंटरफेस कैसे बनेगा? इंटरफेस तो नॉर्मल उसी तरीके से बन जाएगा। तो सपोज इसको नेम हमने दे दिया क्यूब कैल्सी। ठीक, अब इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और नेम उसका होगा गेट क्यूब। और इसमें क्या पास करेंगे हम? एक इंटीजर वैल्यू। कितना क्लियर है? एक ही मेथड बना रहे हैं, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, बट रीडेबिलिटी के लिए आप यहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब आप बताइए इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्यूब कैल्सी देन यहां पर एक नंबर पास हो जाएगा और यहां पर हम क्या करेंगे? नम इंटू नम इंटू नम, ऐसा कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं? अब यहां पर सपोज हम रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इक्वल टू कैल्सी डॉट गेट क्यूब, उसमें सपोज हमने पास कर दिया 5। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताइए?
क्यूब ऑफ 5h% सॉरी प्लस रिजल्ट 125 मिलना चाहिए। तो ये आपका हो गया पैरामीटराइज्ड लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर्म। प्रीवियस बिहेवियर हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड फॉर्म था। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आपने राइट किया, यही वैल्यू रिटर्न हो रही। मल्टी एक्सप्रेशन अगर आप क्रिएट करेंगे तो उस केस में आप रिटर्न स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी को हम दूसरे तरीके से करते मल्टी एक्सप्रेशन फॉर्म, तो कुछ ऐसा कर सकते। यहां पर कर्ली ब्रैकेट आप लगाएंगे, ठीक। और अब यहां पर हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट। इस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हैं। समझ आया? या फिर इसको ऐसे कर सकते थे, इंट res इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और फिर यहां पर क्या रिटर्न करा, res। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हैं। बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, अगर डायरेक्ट हमें फर्स्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिल जा रहा है, तो दोनों नेचर समझ आ गए, विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, और विद सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, कैसे हम यहां पर अपने लैम्डा एक्सप्रेशंस को क्रिएट करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को या क्वेरी किसी को? नहीं? तो ये जो वर्क अभी आपने किया है यहाँ पर, अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शनल इंटरफेस है, इसको आपने खुद से बनाया कि नहीं? तो आपने इसके लिए 2 स्टेप फॉलो किए। क्या क्या? एक तो आपने इंटरफेस क्रिएट किया, और दूसरा फिर आपने उसको डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद फिर आपने उसकी फंक्शनैलिटी को यूज किया। तो आपकी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आज की डेट में यहाँ पर जावा ने जब ये बिहेवियर आपको दिया, तो पहले से ही आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शनल इंटरफेस डिफाइन करके इन्होंने दे दिया। तो उसमें से 1-2 बिहेवियर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपके लिए यूजफुल है, कैसे आप उनको यूज कर सकते। तो अभी यहाँ पर आपका वर्क था, आपने खुद अपना एक इंटरफेस क्रिएट किया, उसके अकॉर्डिंग एक लैम्डा एक्सप्रेशन बनाया, फिर आपने उसको कॉल किया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्क क्या करने जा रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस को यूज करना। ठीक है, तो नेक्स्ट बिहेवियर एक और यहां क्रिएट करते हैं। कहां पर दिक्कत है सिंधे? देखिए आउटपुट आ रहा होगा इससे भी सिमिलर। तो नेक्स्ट अब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस यहां पर यूज करेंगे हम लोग। एक और क्लास क्रिएट करते हैं, डेमो2। तो यहां पर आपके पास एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है जो फंक्शनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। किस नेम से वो है?
कंज्यूमर नेम से आपके एक इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस को यूज करते हैं यहाँ पर। तो अपना एक इंटरफेस बनाते हैं, सपोज क्लास कंज्यूमर इंप्लीमेंटेशन, और इसमें अभी नॉर्मल वर्क हम कर रहे हैं, फिर इसी को डायरेक्ट लैम्डा एक्सप्रेशन से करेंगे। तो यहां पर कंज्यूमर, ये आपको इंटरफेस यूज करना है। अब इस इंटरफेस को जब आप यूज करेंगे तो आप देखिए ऐसे जितने भी इंटरफेसेस आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, java.util.function के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने इंटरफेसेस डिफाइन, डॉट लगाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर, ये दिख रहा है लिस्ट, ये लिस्ट दिख रही ना। तो इतने सारे फंक्शनल इंटरफेस यहाँ पर इन्होंने पहले से डिफाइन करके आपको दिया है। इन फ्यूचर आपको इसे एक्सप्लोर करना होगा अगर आप जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ वर्क करते हैं, बट अभी यहाँ पर केवल आपको इसका बेसिक्स देखना है, कैसे ये बिहेवियर यूज करना है। तो एक दो इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो आपका ये जो कंज्यूमर यहाँ पर इंटरफेस है, इसको हम अपने किसी भी टाइप के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम न्यूमेरिक टाइप के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के लिए सपोज वर्क करना है, तो हमने बता दिया कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक मेथड को इंप्लीमेंट करना चाहिए। वो मेथड क्या है यहां से पता चलेगा जब आप इसको क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर क्या है मेथड, इसके अंदर मेथड क्या है, एक्सेप्ट। क्या है मेथड, एक्सेप्ट। और इस एक्सेप्ट मेथड से सिंपली हम क्या काम करना चाहते हैं, करंट वैल्यू को डिस्प्ले करा। तो सपोज हम यहाँ पर इस टी को डिस्प्ले करा देते हैं, बस इसको नोट कीजिए। तो ये आपके इस कंज्यूमर इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन हो गया, बट यहां पर कंज्यूमर इंटरफेस को हमने नहीं बनाया, ये किसने बना कर दिया है, जावा ने बना कर दिया। आप यहां क्या कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं। अभी हम नॉर्मल अप्रोच के अकॉर्डिंग इस इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने कंपरेटर, कंपेरेबल, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल, इन सारी चीजों को यूज किया था। फिर इसका शॉर्टकट भी अभी देखेंगे कैसे आप शॉर्टकट फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। इतना समझ आ गया सभी को, इतना समझ आया। चलिए, तो अब यहां पर आते हैं और यहां पर हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट। याद है एरे लिस्ट, भूल तो नहीं गए। एरे लिस्ट याद है सभी को, कब पढ़ा था हम लोगों ने, कब पढ़ा था, लिस्ट में पढ़ा था। चलिए, तो इस लिस्ट के अंदर कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। तो लिस्ट डॉट ऐड, और यहां पर i+5 ऐड कर देते हैं। इससे वर्क हो जाएगा हमारा एक डेटा ऐड हो जाएगा लिस्ट में। तो कितने इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं अभी हम लोग, कितने इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं, 10।
अब इस इंटीजर को डिस्प्ले करने का वर्क हम कैसे कर सकते हैं? अभी तक जो ऑप्शंस पता था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके पास क्या ऑप्शन है? नॉर्मल लूप लगा सकते हैं, ठीक, फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, इटरेटर लगा सकते हैं, यही ऑप्शन है ना। बट आप देखिए अब यहाँ पर हम एक वर्क क्या करने जा रहे हैं, फिर इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। लिस्ट डॉट फॉर ईच, और इसमें पास कर देते हैं न्यू कंज्यूमर इंप्लीमेंटेशन। बस इतना वर्क हमने किया। हमने कोई डिस्प्ले लॉजिक यहां लिखी है? हमने यहां पर कोई डिस्प्ले लॉजिक लिखा है? नहीं। बट इस प्रोग्राम को रन करते हैं अब, और इससे पहले एक मैसेज सपोज दे देते हैं। तो यहां पर लिस्ट आइटम्स, और इसको अब रन करते हैं। तो अब देखिए आपको डेटा मिल गया, ना? ये कैसे मिल गया डेटा? ये डेटा कैसे मिला बताइए देखकर कोड। टेक 1 मिनट टाइम और बताइए। कहां से मिल रहा है बताइए? तो यहां पर देखिए ये जो वर्क है ये क्या है आपका? ये इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं है? और इसके अंदर क्या बना है? ये एक्सेप्ट मेथड। ये समझ आ रहा है? तो फॉर ईच लूप यहां पर मार्क कर लीजिए। फॉर ईच लूप आप यूज कर सकते हैं विद फंक्शनल इंटरफेसेस, और ये आपके इटरेशन का एक शॉर्टकट तरीका हो गया। हो गया कि नहीं? ये एक शॉर्टकट हो गया कि नहीं इटरेशन का? आप देखिए कोई लूप कुछ भी हमने नहीं किया है, डायरेक्ट आपको डेटा मिल गया। बट इसके लिए कंपलसरी क्या है? यहां पर जो आर्गुमेंट पास करेंगे आप, दैट विल बी अ टाइप ऑफ कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। वो कैसा होना चाहिए? इस पैरामीटर का टाइप यहां पर क्या है? एक कंज्यूमर टाइप का फंक्शनल इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। तो वो इंप्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं यहां पर आपने किया नॉर्मल। तो इस क्लास के थ्रू ये एक्सेप्ट मेथड अगेन एंड अगेन कॉल होगा फॉर ईच एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, और ये एक्सेप्ट मेथड उस डेटा को क्या करता जाएगा? प्रिंट करता जाएगा। तो जितनी वैल्यू आपके लिस्ट से मिलेंगी, फॉर ईच मेथड 1 बाय 1 उसको गेट करेगा, और एक्सेप्ट मेथड उसको क्या करता रहेगा? एक्सेप्ट मेथड उसे क्या करता रहेगा? प्रिंट करता रहेगा। तो ये समझ आया सभी को कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे यूज करेंगे फर्स्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग? तो ये आपका जो फर्स्ट अप्रोच अभी है इसको हम क्या कहेंगे? यहां पर यूजिंग
using named class for consumer implementation। ठीक है, ये समझ आया सभी को फर्स्ट बिहेवियर? समझ आया ये पॉइंट सभी को या नहीं? ये रिस्पॉन्ड करो आप लोग, और ज्यादा हो रहा हो तो बताइए। ज्यादा हो रहा है? ये पार्ट समझ आ गया सभी को? चलिए अब इसी का देखिए शॉर्टकट देखते हैं। सपोज हम ये वर्क ऐसा ना करके यहां पर डायरेक्ट अब एक वर्क करते हैं, और वो वर्क कुछ ऐसा, लिस्ट डॉट फॉर ईच, इसको ध्यान से देखिएगा। ये कॉल हो गया। अब इसके अंदर यहां पर न्यू कंज्यूमर ठीक है, और यहां पर इंटीजर। अब इसके अंदर आते हैं तो यहां पर एक एरर आपका है। एरर देखिए क्या है, यहां से डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, इस पर क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट मेथड आ गया, और इस एक्सेप्ट मेथड को यहां पर डिफाइन कर देंगे। ठीक, इस सिंटैक्स को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, और इसको रिलेट कीजिए प्रीवियस वन से। तो क्या यहां पर अलग किया हमने प्रीवियस से? ये पूरा कोड है, अब आई थिंक दिख रहा होगा सभी को। तो ये आपका कोड है, पूरा का पूरा कोड यहां पर दिख रहा है सामने। जस्ट इसको देखिए कोड एक बार।
हेलो, हेलो, हाँ जी, है आप लोग? ठीक है, तो ये समझ आया जो नेक्स्ट वर्क किया हमने अभी? नहीं समझ आया? अगर ये पार्ट आप देखिए तो ये पार्ट हमारा क्या है, ये मेथड इंप्लीमेंटेशन है ना जो यहां पर हुआ है कि नहीं? ये मेथड है कि नहीं है? वही मेथड है। और ये जो वर्क आपने किया ये क्या है, उसका एक एनॉनिमस इंप्लीमेंटेशन हो गया। एनॉनिमस इंप्लीमेंटेशन हो गया कि नहीं? तो अभी भी यहां पर हमारा जो कोड है वो थोड़ा लेंथी है, बट ये रिप्लेसमेंट किसका हो गया, इस क्लास का। अब हमें क्लास नहीं बनाना पड़ा, उस क्लास की जगह हमने यहां पर क्या यूज कर लिया, एक एनॉनिमस क्लास का बिहेवियर। ये एनॉनिमस क्लास है कि नहीं है? याद है एनॉनिमस क्लास सभी को, भूल गए बिल्कुल? तो ये आपके एनॉनिमस क्लास का इंप्लीमेंटेशन हो गया। ये यूजिंग व्हाट, एनॉनिमस क्लास इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो इससे भी आप देखिए आउटपुट वही मिलेगा जो पहले मिला था। तो सेम आउटपुट आ रहा है, इससे भी आ रहा कि नहीं? तो आपने केवल क्या किया, इस क्लास को न राइट करके उस क्लास का एनॉनिमस इंप्लीमेंटेशन कर दिया। ये हम लोगों ने इनर क्लास टाइम पर डिस्कस किया था। अब इसी पर्टिकुलर वर्क को हम लोग एक और तरीके से करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं यहाँ पर। ये सेकंड ऑप्शन था आपका। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। तो थर्ड ऑप्शन में देखिए हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट फॉर ईच, और यहां पर सिंपली हम यूज करेंगे आपका एक लैम्डा एक्सप्रेशन बिहेवियर। क्या यूज करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन बिहेवियर। तो लैम्डा एक्सप्रेशन बिहेवियर के लिए सिंपली यहां पर हम एक ऐसा वर्क करेंगे, एन गोज टू एरो ऑपरेटर, गोज टू ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, और यहां पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके साथ क्या पास कर देंगे, एन को, इसको पास कर देंगे एन को। तो अब आप देखिए यहां पर क्या हमने कुछ इंप्लीमेंटेशन किया है, कोई क्लास फॉर्म ऐसा कुछ वर्क किया है, या कंज्यूमर जैसा कुछ हमने यूज किया है? नहीं। बट आप देखिए इससे भी आउटपुट वैसा ही मिल जाएगा। तो विच वन इज बेटर फॉर दिस ऑपरेशन, इटरेशन के लिए कौन सा बेटर है? इससे भी आउटपुट मिल गया। तो ये आप देखिए सबसे शॉर्टेस्ट ऑप्शन मिल गया ना, लैम्डा एक्सप्रेशन। बट ये लैम्डा एक्सप्रेशन भी अगर आप देखें तो एक इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, मींस आपके इसी कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये जो एक्सेप्ट मेथड है उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया। तो एक्सेप्ट कितने इनपुट ले रहा है, एक्सेप्ट कितने इनपुट ले रहा है, एक। तो यहां पर भी इनपुट एक ले लिया हमने, और उस इनपुट को क्या करना है, हमें प्रिंट करा देना है। तो यहां पर हम वही वर्क मेथड से करके कर रहे थे, अब वही टास्क किससे कर लिया, किससे कर लिया, डायरेक्ट लैम्डा एक्सप्रेशन से। समझ आया? तो ये आपके कंज्यूमर का एक इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो यहां तक चीजें आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा इसको, जितना हमने बता दिया। ठीक है, सिंटैक्स बिल्कुल नया है, थोड़ा सा पार्ट अभी बचा है, तो वो कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट हाफ। ठीक है।
एक दो एग्जाम्पल अभी और इसका है, और उसके बाद इसी तरीके का वर्क कुछ हमें करना है यूजिंग स्ट्रीम बिहेवियर। तो वहां पर भी सारा वर्क आपका लैम्डा एक्सप्रेशन या इसके अकॉर्डिंग फंक्शन कॉल पर ही है, पूरा का पूरा वर्क ही वो फंक्शनल है आपका। ये सिंटैक्स डिफिकल्ट तो नहीं है, लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर्म अगर आपको समझ आ जाए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और इजी टू राइट है, ये सारे बेनिफिट्स आपको इससे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये वर्क हमारा क्या हो गया, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर कंज्यूमर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और ये हो गया एनोनिमस क्लास इम्प्लीमेंटेशन फॉर कंज्यूमर। तो तीनों ऑप्शन समझ आए। आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो था वो सबसे लेंदी था आपका, थोड़ा सा उससे शॉर्ट हुआ एनोनिमस, और उससे भी शॉर्ट हैंड फॉर्म हमारा क्या है, लैम्डा। लैम्डा। ठीक है, तो यहां तक चीजें प्रैक्टिस कीजिए। अब 1 आवर का टाइम है, आई थिंक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसको आप देख लेंगे। कोड छोटा छोटा है, समझना था आपको, ये इंपॉर्टेंट था, सारे सिंटैक्सेस नए थे आपके लिए। ठीक है, तो एक बार आप इनको अपनी मशीन पर बनाकर देख लीजिए। ये कोड शेयर करें या फिर खुद से ट्राई करेंगे आप लोगों ने जो नोट किया? शेयर कर दो सर। कोड शेयर करें? सर चलिए, ठीक सिंटैक्स देख ठीक है, करते हैं। सर इस लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में ऊपर क्लास